आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बीपीएससी टीआरई 4.0। आज का क्लास है इतिहास। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज की क्लास का पहला प्रश्न, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? प्रश्न में पूछा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? पहला ऑप्शन दिया है हसन निजामी, दूसरा ऑप्शन दिया है उतबी, चौथा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है फिरदौसी, चौथा ऑप्शन दिया है चंदबरदाई। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, उतबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी को माना जाता है, और चंदबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरा प्रश्न, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? अष्टप्रधान का मतलब होता है आठ लोगों का गठन। प्रश्न पहला ऑप्शन दिया है शिवाजी, दूसरा ऑप्शन दिया है कृष्णदेवराय, तीसरा ऑप्शन दिया है पेशवा बाजीराव, चौथा ऑप्शन दिया है अकबर। तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद कृष्णदेवराय के शासनकाल में था, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार का विजय प्राप्त की? प्रश्न में उसे पूछा कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन बख्तियार खिलजी, चौथा ऑप्शन दिया है यदूज। तो इस पहला ऑप्शन दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो ऑप्शन गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक का इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इल्तुतमिश भी गलत है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा बख्तियार खिलजी। चौथा प्रश्न, एक घटना ... एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? पहला ऑप्शन दिया है विसेन स्मिथ, दूसरा ऑप्शन दिया है एल्फिंटीन, तीसरा ऑप्शन दिया है लेन पूल, और चौथा ऑप्शन दिया है मैक्समूलर। तो यह कथन लेन पूल का है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। उन्होंने कहा था कि एक घटना ... एक परिणाम रहित विजय है, यह घटना लेन पूल का है। पांचवा प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? पहला ऑप्शन दिया है 713 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन दिया है 716 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन दिया है 712 ईस्वी, चौथा ऑप्शन दिया है 719 ईस्वी। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा 712। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय उन्होंने 712 ईस्वी में पाया था। छठवां प्रश्न, इन बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? इन बतूता की भारत यात्रा किस शासन काल में हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन दिया है सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इन बतूता मोरक्को का रहने वाला था, जो भारत में यात्रा करने के लिए आया था। सातवां प्रश्न, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? पहला ऑप्शन तुर्क, दूसरा ऑप्शन मंगोल, चौथा ऑप्शन तातार, चौथा ऑप्शन अरब। प्रश्न में पूछा कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा तुर्क। आठवां प्रश्न,
किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? पहला ऑप्शन औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन जहांगीर, तीसरा ऑप्शन हुमायूं, चौथा ऑप्शन बाबर। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, बाबर। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है और बाकी औरंगजेब का भी है, जहांगीर का भी है, हुमायूं का भी है। 9वां प्रश्न, सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा ऑप्शन उज्जैन, तीसरा ऑप्शन अयोध्या, चौथा ऑप्शन दिल्ली। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, जयपुर। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में स्थापित किया गया था। 10वां प्रश्न, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा ऑप्शन हुमायूं, तीसरा ऑप्शन निजामुल मुल्क, चौथा ऑप्शन मीर बाकी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, मीर बाकी। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? पहला ऑप्शन 1685, दूसरा ऑप्शन 1686, तीसरा ऑप्शन 1687, चौथा ऑप्शन दिया है 1684। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, 1686। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 ईस्वी में किया था। 12वां प्रश्न, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? पहला ऑप्शन सहना ए पील, दूसरा ऑप्शन मीर बख्शी, तीसरा ऑप्शन वजीर, चौथा ऑप्शन सवा ए निगार। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, मीर बख्शी। 12वां प्रश्न, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। पहला ऑप्शन मनसबदारी, दूसरा ऑप्शन जमींदारी, तीसरा ऑप्शन सामंतवादी, चौथा ऑप्शन आयनन ए दसाला। चौथा ऑप्शन दिया है आयनन ए दसाला। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, मनसबदारी। 14वां प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। पहला ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन बलबन। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ये बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी और इन्होंने मजदूरों को अस्थायी वेतन देने का भी प्रबंध लागू किया था। 15वां प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम था। पहला ऑप्शन तुर्क, दूसरा ऑप्शन मंगोल, तीसरा ऑप्शन अरब, चौथा ऑप्शन तुर्क अफगान। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब था। 16वां प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? पहला ऑप्शन 1496, दूसरा ऑप्शन 1497, तीसरा ऑप्शन 1497, चौथा ऑप्शन 1600। तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। 17वां प्रश्न, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? प्रश्न में हमसे पूछा है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। पहला ऑप्शन सैन्य अभियान, दूसरा ऑप्शन भू राजस्व, तीसरा ऑप्शन हास परिहास, चौथा ऑप्शन चित्रकला। तो टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 18वां प्रश्न, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? पहला ऑप्शन दिया धार्मिक चेतना, दूसरा ऑप्शन दिया भौगोलिक सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन दिया राजनैतिक जागृति, चौथा ऑप्शन दिया उच्च नेतृत्व शक्ति। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, धार्मिक चेतना। 19वां प्रश्न, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन शाहजहां, दूसरा ऑप्शन अकबर, तीसरा ऑप्शन जहांगीर, चौथा ऑप्शन औरंगजेब।
प्रश्न में हमसे पूछा है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन में दिया शाहजहां, दूसरा में दिया अकबर, चौथा में दिया जहांगीर, चौथा दिया है औरंगजेब। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा शाहजहां। 20वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। पहला ऑप्शन आगरा, दूसरा ऑप्शन सासाराम, तीसरा ऑप्शन दिल्ली, चौथा ऑप्शन औरंगाबाद। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, सासाराम बिहार। तो आज का क्लास कैसा लगा, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।